कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बांकेपुर उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। मतदान की रफ्तार कम है। मतदाताओं से हमारी एक बार फिर से अपील है कि अगर आप बांकेपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं तो अपने मतदान केंद्र का रुख करें। इन तस्वीरों को देखकर शायद अगर अभी भी आप घर में बैठे टीवी के सामने समय बिता रहे हैं तो थोड़ी शर्मिंदगी ज़रूर महसूस करें कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग और प्रभावशाली नामी गिरामी लोग मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। आपसे अपील कर चुके हैं कि आप भी मतदान केंद्र पहुंचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। व्हील चेयर पर लोग पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग हों वो भी पहुंचकर वोट कर रहे हैं। युवाओं का उत्साह भी कम देखने को मिल रहा है। तो सबसे अपील है कि जल्द से जल्द अपने मतदान केंद्र में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये देखिए बुजुर्ग महिला जो व्हील चेयर से पहुंची है मतदान केंद्र वोटिंग के लिए। इस बीच मतदान का क्या प्रतिशत है ये भी हम आपको बता देते हैं। मतदान शुरू हुए जब 2 घंटे बीते तभी पता चल गया कि मतदाताओं में उत्साह नहीं है। ये आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे को भी आपने देखा, वो भी मतदान केंद्र पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग किया। तो लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मतदान का प्रतिशत भी बता रहे हैं। सुबह 9 बजे तक महज 4% से कुछ अधिक वोटिंग हुई, जिससे ये पता चला कि मतदाताओं में उत्साह नहीं है। निराशाजनक मतदाताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। अगर थोड़ी और आगे बढ़ें तो मतदाताओं का मूड मतदान को लेकर थोड़ी निराशाजनक स्थिति की ओर इशारा करता दिखा। 9 बजे जो मतदान प्रतिशत सिर्फ 4 के आसपास था, वो 11 बजे तक सिर्फ 11.5% तक पहुंचा था। ऐसा लगता नहीं कि पिछले चुनाव के दौरान जो मतदाताओं का मिजाज देखने को मिला था। हालांकि शहरी क्षेत्र के मतदाता मतदान को लेकर थोड़े उत्साहजनक नहीं बताए जाते हैं और बांकेपुर तो कह सकते हैं कि जितने प्रबुद्ध समाज के लोगों का यहाँ मतदाताओं के लिस्ट में जगह मिला है, उतने मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुँचते हैं। पिछले चुनाव में महज 40% तक वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार जो निराशाजनक माहौल है मतदाताओं का, हम एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे कि अगर अभी भी आप अपने मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे हैं तो तुरंत पहुंचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। एक चिंता तो आज आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि मतदान केंद्र में आपको काफ़ी लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको दिखाया किस तरह से आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे मतदान केंद्र तक पहुंचे और उन्होंने कहा कि सिर्फ 4.5 मिनट में वो पूरे मतदान की प्रक्रिया वोटिंग देकर मतदान केंद्र से बाहर आ गए हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि कतार में खड़े होकर लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप मतदान केंद्र तक पहुंचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। निर्वाचन आयोग भी लगातार ये अपील करता रहा है, विभिन्न स्वीप गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक करता रहा है, लेकिन मतदाताओं का ये निराशाजनक व्यवहार कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो जिन समस्याओं को लेकर परेशान हैं, उन समस्याओं के समाधान को लेकर संजीदा नहीं हैं। ये एक बड़ी चुनौती है कि मतदाता शिकायत तो करते हैं, लेकिन उन शिकायतों के समाधान के लिए खुद से पहल नहीं करते हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों ने जो अपना प्रभाव बताया है, अपनी आगे की रणनीति बताई है, उसका कितना असर देखने को मिलेगा चुनाव परिणाम में ये साफ होगा। लेकिन फिलहाल अब तक जो करीब करीब मतदान अब खत्म होने की ओर बढ़ता दिख रहा है, आखिरी चरण में मतदान पहुंचता नजर आ रहा है, तो अब तक के जो हाव भाव मतदाताओं के देखने को मिले हैं, उससे चुनाव परिणाम का क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये मतदाता बेहतर समझ रहे हैं। राजनीतिक दल के प्रत्याशी और उनके प्रचार में जुटे लोग भी बेहतर समझ रहे हैं। तो थोड़ा हम भी उन्हीं से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं और फिर उनसे हम समझेंगे कि चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल वो देख पा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, सोनाली आनंद जी हैं जनसुराज पार्टी से और उत्पल बल्लभ जी हैं आरजेडी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, मतदाताओं में उत्साह नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, उपचुनाव में आपने देखा होगा कि पूरे
का पैटर्न देखिएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 1-2% वोट जो है वो गिरता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतदाताओं में जोश नहीं है। बांकीपुर की जनता काफी सक्षम है, सजग है और सचेत है, उसे अपनों और परायों में अंतर मालूम है। तो बांकीपुर की जनता ने चुना है कि उसको किसके साथ रहना है। बांकीपुर की जनता आदरणीय नितिन नवीन जी में विश्वास करती है। बांकीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के भगवा ध्वज में विश्वास करती है। बांकीपुर की जनता सनातन धर्म की रक्षा करने वाले और सनातन के लिए लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो बाहरी लोग हैं, जो टीका मिटा के टोपी पहन लेते हैं, जो अगर मंदिर और मस्जिद में से चुनना पड़े तो अपने नाम के आगे से टाइटल हटा देते हैं, और चुनाव आता है तो चुनाव में घूम घूम के बोलते हैं कि मैं फलाने जाति का हूँ, मुझे वोट दो वोट दो वोट दो, लेकिन नाम के आगे से टाइटल हटा देते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने नाम से टाइटल क्यों हटाया, तो वो अपने ही जाति के लोगों के बारे में गलत सलत बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन दूसरे तरफ हम इन चीज़ों में नहीं पड़ते। हम विश्वास करते हैं कि बांकीपुर का विकास हो, और उसी क्रम में आपने देखा होगा कि सड़कों का किस तरीके से जाल बिछ रहा है, और बांकीपुर के युवा असंख्य जोश के साथ हमारे साथ खड़े हैं। चलिए सोनाली जी, क्या माहौल महसूस कर पा रही हैं? देखिए, जवाब आपको यहीं पे मिल गया। आपने सवाल पूछा क्या, आपको उत्तर मिला क्या? इन्होंने कहा कि हम भगवा की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन यहाँ मुद्दा ये है ही नहीं। ना आपने इस पे प्रश्न पूछा, ना आपने इस पे कोई कमेंट मांगा, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी इनके आंसर में इसकी झलक दिखती है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के रग रग में सांप्रदायिकता, हिंदुत्व और इतना रग रग तक घुसा हुआ है कि आप भले उससे किसी कॉस्ट पे करना चाहते हो। आप कैसे नीचा दिखा सकते हैं? देखिए यही है बीजेपी की, देखिए यही है बीजेपी की आदत। मैं यहाँ पे आपने बात पूछा, आपने पूछा वोटर टर्नआउट की बात, आपने पूछा वोटर टर्नआउट की बात, इन्होंने बात कही क्या? आप यहाँ पे लोगों को नाली गली की सुविधा नहीं दे सकते, फिर आप सनातन से लिंक करते हैं। पॉलिटिक्स का काम होता है जनता को, प्लीज दीपक जी ऐसे डिबेट बोलिए सोनाली जी। हिंदुत्व को अगर कोई बोलेगा तो जवाब मिलेगा। ठीक है, आगे हिंदुत्व छोड़ के आप किसी शब्द पे बोल लीजिए। हाँ, नहीं वो यही कह रही हैं, नहीं वो अपमानित नहीं कर रही हैं, वो कह रही हैं कि आपका हर मुद्दा घूम फिर कर हिंदुत्व पर ही आकर करते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, मैं करूंगा, हिंदुत्व पे बात करूंगा। आपको टोपी पहन के मुसलमान बनना है तो आप बन जाइए, उससे शिकायत है तो उसमें क्या दिक्कत है? वो शिकायत जिसको बनना है वो बने। हम हिंदुत्व की बात करेंगे, हम टोपी नहीं पहनेंगे, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन आप किसी को सोनाली जी विकास की भी बात की है, सोनाली जी भी वही कह रही है, बराबरी के विषय में भी बात की है। नहीं कर सकते, किशोर की तरह गाली गलौज नहीं करते हैं, अपनी ही जाति के लोगों को गाली नहीं देते हैं। चलिए वो जात की बात ही नहीं कर रहे ना, तो आप कीजिए ना, आप कीजिए, आपको नहीं रोक रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ कोई बोलेगा तो बीच में टोकूंगा, बाकी आपको जो बोलना है बोलिए। देख लीजिए सोनाली जी बोलिए, बिल्कुल हिंदुत्व के खिलाफ नहीं, अब सुनिए ना उनकी वो क्या कह रही है, खिलाफ नहीं, आप उन्हें बोलने देंगे? मतलब हिंदुत्व को सुमित जी आप उन्हें बोलने देंगे? कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं, ये जबरदस्ती की बात कहां से ला रहे हैं आप? गाली दे रहे थे, जबरदस्ती की बात है ये सुमित जी। हिंदुत्व को गाली नहीं सुनूंगा मैं। नहीं आप मत सुनिए ना, मैं सनातन आप को गाली मत सुनिए, लेकिन उनकी बात तो सुनिएगा, उन्हें बोलने नहीं दीजिएगा, ऐसा थोड़ी है। बोलिए, मैं कहां बीच में बोल रहा हूं, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ नहीं। देखिए अभी भी ये चुनाव बांकीपुर का हो रहा है, वहाँ की बांकीपुर की समस्याओं की बात हो रही है, लेकिन अभी भी घूम फिर के भाजपा का नैरेटिव कहाँ जाता है ये हमने देख लिया है। ये सड़क पे जवाब नहीं दे सकते, ये नाली की सुविधाओं पे जवाब नहीं दे सकते, इसलिए पूरा टॉपिक डाइवर्ट करके कहीं और चला जाएगा। और मैं इसकी असलियत बताती हूँ, रोड्स बने हैं बिहार में, और सिर्फ रोड्स ही बने हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता क्या रही है ये हमने आपने देखा है। भाजपा की जहां जहां पे सरकार रही है वहां पे जो भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसकी गुणवत्ता क्या रही है। सबसे बड़े हमारा पीएमसीएच का अस्पताल, जिसकी बार बार 2000 बेड की बात कही जाती है, एशिया के सबसे बड़ा अस्पताल की बात कही जाती है, जब पहला बरसात होता है वो टपकना शुरू कर देता है। तो आपने पैसे लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन उसकी सुविधा भोगने के लिए लोग आज यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। फिर ये लोग सक्षम नहीं है क्योंकि आपने जो क्वालिटी दी वो जनता के लिए उपयुक्त नहीं है, या शायद वो काफी नहीं है। जो भी चीजें यहाँ पे कही जा रही हैं, अभी मैं राजेंद्र नगर टर्मिनल, राजेंद्र स्टेशन का नाम लूंगी, वहां पे बड़े से गड्ढे की आप बात कर लीजिए, चाहे एन कॉलेज के सामने बड़े से गड्ढे की बात कर लीजिए, अशोक, ये सरकार की ही देन है। ये सरकार अंडर कंस्ट्रक्शन ये क्यों है? क्योंकि आपने कभी भी अनप्लान्ड तरीके से, और लोगों को असुविधा हो रही है, उसका क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? अगर आप सुविधा दे रहे हैं या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसमें सुधार किया जा रहा है, तो थोड़ी असुविधा लोगों को होगी ना। ये तो लोगों से अपील की जाती है, वहां डेफिनेटली
हर बोर्ड पर लिखा हुआ है मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है, असुविधा के लिए खेद है। अब आप कह रही हैं कि लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए हम मेट्रो नहीं बनाए। मतलब ये थोड़ी नहीं, इसका मतलब हम मेट्रो नहीं बनाए, ये भी तो नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अगर क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन थोड़ा समझदारी, हम भी पटना के निवासी हैं, हम भी इसी रोड पे चलते हैं और हमें भी असुविधाएं होती है। एक बरसात होती है, पूरा पटना में जल जमाव हो जाता है, आप इस पे बात नहीं करेंगे। और अभी भी जिस ढंग से जो भी बातें यहाँ पे कही जा रही, मैं अभी भी आपके डिबेट वो इनका नैरेटिव है, वो इनके पास रहने दीजिए। आपके मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए हैं और जो जनता की संख्या मतदान केंद्रों तक पहुंचती दिख रही है, जो मतदाताओं की संख्या है, वो संख्या आपके हिस्से की कितनी है और क्यों है, ये भी बताइए। मैं उस सवाल पे आऊंगी, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अभी आपके कैमरे पे ये बात कह रही हूँ कि इनके सपोर्टर भाजपा का 5 अच्छा काम नहीं गिना सकते, इनके कार्यकर्ता भाजपा का 5 अच्छा काम नहीं गिना सकते। और मैं यहाँ पे भी कह रही हूँ कि इनके स्पोक्स पर्सन भाजपा का 5 अच्छा काम नहीं गिना सकते। तो मैं ये कह रही हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप वोटर टर्नआउट की बात करते हैं तो हमें ये चीजें ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे, इंटरनेट पे लाइव चल रही हैं कि जिस ढंग से कई वार्ड में प्रशासन ही बाधा पैदा कर रही है, लोगों को वोट देने में, लोगों को रोक रही है। 17 नंबर वार्ड के लोग रोड पे उतर आए हैं और बोल रहे हैं कि प्रशासन हमें वोट नहीं डालने दे रही, हमारे लिए असुविधा पैदा कर रही है। जिस सरकार का काम होता है लोगों को वोट करने के लिए निकालना, जिस सरकार का काम होता है वोट परसेंटेज को बढ़ावा देना, वो सरकार उसमें दुविधा डाल रही है, उसमें बाधा डाल रही है। इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा, कई आरोप अभी ही से आने शुरू हो गए ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, कि किसी के बदले कोई वोटिंग डाल दे रहा है, वो व्यक्ति बाहर हल्ला मचा रहा है, जनसुराज के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। रातों रात उन्हें 25 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन बैठाया जाता है विदाउट एनी चार्जेस। और जो भी ये बातें कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता इन्होंने गोल गोल स्टेटमेंट दिया सब कुछ। अगर तथ्य के आधार पर कुछ बात कर सकते हैं तो करें। और दूसरी बात, हिंदुत्व की बात इन्होंने बहुत ताली ठोक के कही, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप उसका भी जवाब दे दें। जब नितिन नवीन के रैली में जब हनुमान जी गदा लेकर उनका स्वागत कर रहे होते हैं, रोड पे वो नाच रहे होते भाजपा का झंडा लेके, आप उसे अपमान नहीं कहेंगे। आपके लिए नाच रहे, आपके लिए वो अपमान नहीं है, आपके लिए नाचते हैं। आपके लिए आपका शब्द जो है ना नाचना, ये बहुत गलत है। ठीक है, बिल्कुल जब बिल्कुल। कोई कलाकार जिस ढंग से हमारे मोदी जी, नाचना नहीं बोलते। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। 5 कामों की आपने चर्चा की, और जिस ढंग से मोदी जी ने मैं कोई प्रशांत किशोर का जाहिल प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है। मोदी जी ये गलत है। हनुमान जी का पतंग उड़ाया, आप बताएंगे गलत है, आप बताएंगे गलत है, गलत नहीं, गलत है, गलत नहीं। आप कैसे जाहिल कर रहे हैं? आपने उनकी डिग्री देखी है, आप अपनी डिग्री देखी है? गलत नहीं है, नहीं होगा, मैं 50 नहीं होगा, नहीं होगा। आप मत कीजिए, आप गिनाइए 50, मत कीजिए, आप 50 गिनाइए, लेकिन किसी पार्टी के प्रवक्ता को आप इस तरह से आप शब्द नहीं कहेंगे। दीपक, आपसे हम सुनेंगे, नहीं बोल सकते, आपसे हम सुनेंगे सुमित जी, 50 काम गिनाऊंगा, आपसे हम सुनेंगे, आपसे हम सुनेंगे। किशोर की तरह जाहिल नहीं हूं मैं। हाँ, आपसे हम सुनेंगे, लेकिन आप किशोर और प्रशांत किशोर आप किसी को नहीं, जाहिल नहीं, आप ये नहीं कहेंगे। मुझे भी कोई नहीं बोल सकता कि 5 नहीं गिना सकता। उत्पल जी आपके पास आ रहे हैं, आवाज कम कीजिए। आप नहीं बोल सकते कि 5 नहीं गिना सकता हूं, 50 काम गिनाऊंगा। आप गिनाएंगे, आपकी हम सुनेंगे, आपकी हम सुनेंगे 50, आप गिनाएंगे तो रुकिए, इसलिए 50 रुकिए, हम सुनेंगे आपकी। उत्पल जी से सुन लेते हैं, उनके पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, सेकंड पोजीशन पर थे, लेकिन बड़ा फासला था 50,000 का, और इस बार फर्स्ट पोजीशन के दावेदार हैं। फासला लेकिन बड़ा था, वो फासला कैसे तय कर पाएंगे, ये जानना चाहेंगे हम उत्पल जी। और सबसे बड़ी बात कि मैं भी अपील करना चाहता हूं बांकीपुर की मतदाताओं से कि मतदान में जरूर भाग लें और अपने पसंद के पार्टी और उम्मीदवार को वोट जरूर दें। मतदाताओं से मैं पुनः अपील करता हूं। और बांकीपुर की जो जनता है, प्रचार के दौरान और बहुत सारे मीडिया में और बहुत सारे यूट्यूब चैनल और तमाम जगह से आप जो सोशल मीडिया में भी हैं, इन बातों को आप भी सुने होंगे। कृपया मैं, भाजपा प्रवक्ता जी बहुत समझदार हैं और संयम का भी परिचय देते रहते हैं, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा बोलने देंगे, पहले अपील कर लेता हूं। तो कईक जो अभिभावक और नौजवान दोनों लोग से बात हुई, उन लोगों का कहना सीधे तौर पे है कि मैं अपने बच्चों के भविष्य को के लिए वोट करूंगा। जो नौकरियां खत्म हो रही है, बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, महिला सुरक्षा, विशेष तौर पे छात्र छात्राएं जो हॉस्टल में रहते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी जो सरकार नहीं दे पाई, जो इज्जत और आबरू भी लूटी गई, उसके साथ न्याय नहीं मिला। और सबसे ज्यादा शैक्षणिक संस्थान इसी क्षेत्र में है, हॉस्पिटल भी इसी क्षेत्र में है जहां से स्वास्थ्य गायब हो गया है। और तो और इसी बांकीपुर में मीठापुर है जहां से समानांतर सचिवालय चला है और पूरे राज्य के खून पसीने की गाड़ी कमाई की पैसा रिशु श्री के निजी दफ्तर के किस माध्यम से लूटा गया है, ये भी पूरे राज्य के लोगों ने बांकीपुर की जनता से अपील किया है कि इसका भी बदला लेना है। तो इन मुद्दों पे वोटिंग होना है। रही बात मैं बता देता हूं
ये सारे मुद्दा पहले भी थे, कोई अचानक से आज नहीं आ गए उपचुनाव में 6 महीना बाद कि बिहार चुनाव में इतना बदल गया है। तो आप कहेंगे कि उत्पल जी आप 6 महीना पहले भी यही बात कर रहे थे, तो आज कौन सी नई बात हो गई? हाँ, आज नई बात जरूर हो गई है कि इन सारे इशू को, जो मूल मुद्दा जो आम आदमी से जुड़े होते थे, उसको ये धर्म जैसे भावनात्मक भावना से ये बहका लेते थे, जैसा कि आज भी भाजपा प्रवक्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता जान चुकी है कि ये राम के भी नहीं है, भगवान के भी नहीं है, धर्म के भी नहीं है। जिस तरह से राम के नाम पर जमीन की चोरी, चंदा की चोरी, राम के उपहार में जो भक्तों ने उपहार स्वरूप आभूषण दिया उसकी भी चोरी कर चंपत कर गए, तो इनकी जो है ना धर्म की भी पोल पट्टी खुल गई है कि ये धर्म के रक्षक नहीं बल्कि धर्म के भी भक्षक है। हिंदू धर्म के भी भक्षक आज के डेट में अगर देखा जाए तो भाजपा एवं उनके अनुसांगिक संगठन है, तो किस तरह से अयोध्या से लेकर सभी जगहों पे राम के नाम पर लूट मचाया है, अपने घर की झोली भरा है, और ये सारी चीज एक्सपोज हो गए हैं। कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे दीपक जी आप कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, झोली भरी है तो वो सलाखों के पीछे जाएगा। जांच एजेंसियां काम कर रही है, भाजपा का उसमें क्या रोल देख रहे हैं? नहीं, जरूर 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 देखिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि सरकार अपने कस्टोडियन में वो वहां पे ट्रस्ट बनाए, और उस ट्रस्ट में सरकार ने खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को, और उन्होंने कहा भी था कि मेरे भरोसेमंद है, चंपत राय हो या नितिन मिश्रा जी हो या तमाम नाम जो है, उन सारे नाम को नाम बाय नेम लेते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे भरोसेमंद लोग हैं, और उन लोगों को अच्छी बात है, हम आएंगे आपके पास। आजकल बेटों का भरोसा नहीं है, आप दोस्तों और साथियों के भरोसे की बात कर रहे हैं। बेटे भरोसे लायक नहीं है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और आप दोस्तों साथियों की बात कर रहे हैं। हम आएंगे आपके पास उत्पल जी। मुद्दे कई हैं और उन मुद्दों, उन समस्याओं का समाधान भी हुआ है। सुमित जी, 5 का चैलेंज किया गया है, आप 50 का दावा कर रहे हैं। चलिए हम सुनते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर दीपक जी आप सुन लीजिए। देखिए, सड़कों के विकास के लिए आप जिस मंदिरी नाले की बात करते हैं, उस मंदिरी नाले का सौंदर्यीकरण किसने करवाया? उस मंदिरी नाले पर आसपास में देखिए तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से और शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से उसके सौंदर्यीकरण के साथ साथ सड़कों का निर्माण, और सड़कों के निर्माण के साथ साथ सड़कों पे विद्युतीकरण के साथ साथ बिजली व्यवस्था की सुविधा, और उसके आसपास में लोगों के लिए, खास करके जो व्यापार करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए स्टॉल लगाने की व्यवस्था, ये करने का काम किसने किया, ये भी आप बता दीजिए। और जिस पीएमसीएच की बात हो रही है, उस पीएमसीएच की भव्यता, और उस भव्यता के लिए और उसमें लगातार जो डॉक्टर्स के लिए लगातार कौन काम कर रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हो, उसमें सीटें ज्यादा से ज्यादा बढ़े, दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल उसमें बने, और उसमें आई हॉस्पिटल के अंतर्गत फैसिलिटीज का डेवलपमेंट हो, वो कौन कर रहा है? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जिसमें ये टपकने की बात कर रही है, एक वीडियो नहीं है, सबसे पहले प्रशांत किशोर जी चले जाते हैं, अगर कहीं कोई घटना हो जाए, कोई चोट लग जाए, नहीं बिल्कुल दो नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बिल्कुल पीएमसीएच के साथ साथ और सड़कों के निर्माण के अलावा भी, वो जो अलकतरा वाली आप बात की है ना, अलकतरा के साथ साथ सौंदर्यीकरण की बात भी किया हूं, और साथ में गमला लगाने की भी बात किया हूं, साथ में उसमें पेड़ भी लगाने की बात किया हूं, और साथ में विद्युतीकरण की भी बात किया हूं, इसलिए दो नहीं जोड़ी है उसको। इसके अलावा भी जब आप बिजली व्यवस्था में तारों के, खास करके बांकीपुर में जो सघन बस्तियां हैं, उन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर के साथ साथ 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री व्यवस्था जो है उन लोगों तक पहुंचे, और तार जो हैं वो सही तरीके के तार लगाए जाएं, जहां पे किसी तरीके से कोई दुर्घटना ना घटे, उसके लिए भी लगातार काम किया गया है। जिस पुरानी मंदिरी की बात होती है, उस पुरानी मंदिरी में आप गलियों में जाएं, जहां पे कभी गड्ढे हुआ करते थे, उन गड्ढों को भी तोड़ करके उसके अंदर नाला बना करके, और उसके ऊपर आप पीसीसी सड़कों का निर्माण देख सकते हैं, जो हम तेजी से, कहीं ना कहीं मैं भी काफी दूर से आ रहा हूं, और आज पटना की भीड़ में भी मैं कितनी तेजी में मात्र 10 मिनट में लगभग 7 किलोमीटर का रास्ता खास करके इसी बांकीपुर में तय करके आया हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस प्रकार के झूठे आरोप कम से कम ये लोग ना लगाएं। और रही बात धर्म की बात, ये लोग बार बार करते हैं,
मैं ये कहता हूं कि हम धर्म की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, धर्मो रक्षिता रक्षिता की बात करते हैं। आप कम से कम अपमानित कर मत कीजिए सनातन को, आप सनातन के विषय में अपशब्द मत कीजिए। ये मत बोलिए कि हम लोग सिर्फ सनातन की बात करते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था उत्पल भाई, उत्पल भाई मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुन लेते हैं, कम से कम आप संयम रखेंगे, मुझे उम्मीद है। उत्पल भाई आप जो बात कर रहे थे ना उसमें भी मैं आता हूँ। टिन्नू यादव कौन है? अखिलेश यादव का आदमी है ना, और टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच में 99 फोन कॉल, और टिन्नू यादव चंदा चोर और अखिलेश यादव जो है वो टोटी चोर। दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के संबंध हैं। पुलिस भी स्थापित कर रही है। राम मंदिर बनवाने का श्रेय हमारा है, लेकिन राम मंदिर में इंप्लॉइज तो भारतीय जनता पार्टी ने फिट नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं मर्यादित होकर के बयान देना चाहिए। और रही बात ये लोग जो कहते हैं कि मुद्दों की बात करना है, जमीन की बात करना है, अखिलेश यादव का रिश्तेदार है भाई, जाके पता कीजिए ना कौन है टिन्नू यादव, उत्पल वल्लभ जी। जिस दिन पता कर लीजिएगा आपको मालूम चल जाएगा। अखिलेश यादव का रिश्तेदार है, जा करके पूछ लीजिए, आप जा करके पूछ लीजिए ना। आ रहे उत्पल जी, एक सवाल सुमित जी से। सुमित जी नहीं, रुकिए रुकिए, यूपी जाने की जरूरत नहीं है, यूपी जाने की जरूरत नहीं है सुमित जी। गलत बात सुमित जी, क्या हो गया? मैं आदमी बोला तो लालू यादव का बाप है। चलिए ठीक है, हो गया रिश्तेदार। लालू यादव का बाप मान लीजिए ना। देखिए आप गोतिया की लड़ाई मत बनाइए ना इसे। बाप है मान लीजिए, लालू यादव का बाप है। ठीक है, ऐसे मत कीजिए, मान लीजिए ऐसे मत कीजिए। सुमित जी एक चीज बताइए, लालू यादव का बाप है, बोलिए ना एक चीज। सुमित जी क्यों शर्म नहीं? एक चीज बताइए, एक मैं सवाल पूछने के लिए यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये सुचिता की बात करते हैं। लालू एक चीज बताइए ना, मोदी का फूफा बोलिएगा, लालू यादव का बाप नहीं हो सकता है। चलिए आपने जवाब दे दिया ना, अब मेरा जवाब दीजिए। छोटा सा आ रहे उत्पल जी, उसमें जी आ रहे हैं, उत्पल जी आ रहे हैं। सुमित जी एक छोटा सा सवाल ये है, नहीं आप जैसे बोलिएगा उसी प्रकार से जवाब मिलेगा। छोटा सा सवाल जवाब उसी हिसाब से मिलेगा। मैं आपके नेता का नाम लेने नहीं गया था। नरेंद्र मोदी का फूफा बोलिएगा तो लालू यादव का बाप भी हो सकता है। सुमित जी एक सेकंड उत्पल जी, नहीं सुमित जी एक सेकंड उत्पल जी, एक सेकंड रुकिएगा, आ रहे हैं। मर्यादा आपने तोड़ी है। देखिए गाली गलौज पे जवाब मिलेगा। सुमित जी करीब 20-25 साल की बात है, आपकी गुंडागर्दी छुड़ानी आती है मुझे। एक सेकंड, 20-25 साल की बात है। नवीन परिवार के पास 20-25 साल का समय रहा है, बांकीपुर के जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर उन्हें मिला है। आप 20-25 साल के बाद ये बता रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं देना आपकी उपलब्धियां हो गई है। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? जी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो सरकार का कर्तव्य है, और वहां के विधायक होने के नाते उन्होंने लगातार मूलभूत सुविधाओं को देने के साथ साथ जनता के बेटे के तौर पर काम किया है। आप देखिए ना कितना प्यार, कितना आशीर्वाद, कितना दुलार उनको मिलता है। लेकिन मैं फिर किसी और अब वो नहीं है प्रत्याशी बीजेपी के, ये एक बड़ा फैक्टर है इस प्रत्याशी उन्होंने ही चुना है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बांकीपुर की जनता ने उनको बनाया, बांकीपुर की जनता के आशीर्वाद से बने हैं। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के साथी कुछ भी बोल ले, और हमारी बहन बैठी है प्रशांत किशोर जी की पार्टी से हैं, हो सकता है कि वैचारिक मतभेद हमारे हो, लेकिन आप देख लीजिए कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी के लाखों कार्यकर्ता इनकी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि सब आपस में एक ही चर्चा करते हैं कि व्यवहार ठीक नहीं है, कोई कहता है कि हमारा राजनीतिक करियर क्या होगा। कई सारे लोग मेरे भी संपर्क में, कई लोग डिबेट में आते हैं नीचे, मतलब इनको नहीं बोल रहा, लेकिन कई सारे लोग डिबेट में आते हैं, संपर्क करते हैं कि पार्टी ज्वाइन करवा दीजिए। वैसे लोग हर पार्टी में होते हैं और चुनाव के समय उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती है, तो वो यही चीज कहकर दूसरी पार्टी में अपने लिए संभावना तलाशते हैं। हमने बस ये पूछा ना कि सिर्फ मूलभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क, पानी और घर के बाहर गमले लगवा देना, बस ये उपलब्धि में बीजेपी गिनाएगी जनता के सामने, और उसी आधार पर तो इसके अलावा भी कल भी TRE4 की व्यवस्था हुई है, और उसके माध्यम से आप देखिए कि 38,000 से ज्यादा लोगों को शैक्षणिक माध्यम से बिहार की सेवा। चलिए ये एक बड़ा फैक्टर है कि पूरे सरकार का बैकअप है बांकीपुर के प्रत्याशी जो बीजेपी के हैं उनके साथ है। इस बैकअप से किस तरह से उबर पाएंगे जो उन्हें चुनौती दे रहे हैं? सोनाली जी। सर
सरकार अगर ये काम भी ना करेगी तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठेगी? तो इन्होंने बेसिकली जो काम गिनवाया है वो रोड्स की ही बात गिनवाई, और जो आरोप लगता है बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार पे यही लगता है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के कोई भी काम नहीं किया। अभी मंदिरी रोड की बात हो रही है, मंदिरी रोड की का अगर लेंथ की हम बात करें वो लगभग 12 किलोमीटर है, और उस पर जो राशि खर्च की गई लगभग 115 करोड़ के लगभग है। तो जो आप इससे एक एवरेज निकाल लीजिए पर किलोमीटर के आधार पर उन्होंने क्या खर्च। मंदिरी रोड 12 किलोमीटर कहाँ से है? किलोमीटर का भी अंदाजा नहीं है क्या आप लोगों को? तो जो आप पर के हिसाब से निकाल लीजिए, तो आप उस सोनाली जी, वो सिर्फ सड़क ऊपर से दिखती है, लेकिन सिर्फ वो सड़क नहीं है, वो 2 बड़े नाले हैं जी। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ बेसिकली, तो जो विकास की बात कही जाती है उस पर सड़क तैयार किया गया है, तो खर्च के हिसाब से आप पर किलोमीटर नहीं, और मैं ये बता रही हूँ टेक्निक है जनसुराज का, किस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में हम एक बड़ी उपलब्धि को बांट दें ताकि वो उपलब्धि के तौर पर न दिखे, एक षड्यंत्र और एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था वो बनकर रह जाए। भ्रष्टाचार यहाँ पे है, और हम और आप बहुत बढ़िया से जानते हैं जिस ढंग से 30% 40% से का कट यहाँ पे चलता है, ये किसी से बात छिपी हुई यहाँ पे नहीं है। और मैंने कहा था कि आप 5 विकास का नाम लीजिए, जो इस रोड का ये बात कर रहे हैं, क्या ये बांकीपुर के एमएलए के द्वारा बनाया गया है? वहाँ पे जो सुविधाएं हैं या समस्याएं आज भी जस की तसी हैं। ये बिहार सरकार की बात कर रहे हैं, ये नेशनल हाईवेज की बात करेंगे, सरकार का बात करेंगे। और मैं एक और चीज बता देती हूँ सुमित जी, मैं आपके किस तरह से किसी घटना को बता रही हैं। सुमित जी एक सेकंड रुक जाइए। सोनाली जी, यही तो मैंने आपसे पूछा कि बांकीपुर के बीजेपी प्रत्याशी को पूरे सरकार का बैकअप है, इस बैकअप से क्या आगे बढ़ पाएंगे जनसुराज के प्रत्याशी? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि जब कोई भी एमएलए बनता है वो लोकल एरिया की समस्याओं के लिए बनता है, लोकल एरिया की समस्याओं को समाधान करने के लिए बनता है। जिस ढंग से 25वें साल में नितिन नवीन जी थे, अगर उनके पूरे हमने फंड एलोकेशन की हम बात करते तो लगभग 1 करोड़ 40 लाख के लगभग वो चीज़ें 140 करोड़ के लगभग वो अमाउंट जाता है। लेकिन अगर उस अमाउंट को हम ज़मीन पे नापे, उसके अनुपात में विकास देखें तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। एजुकेशन, आय, ये सारी चीज़ें तो विकास का पैमाना है ही, लेकिन अगर बुनियादी सुविधाएं की हम बात करते हैं वो भी चीज़ें वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ती हैं। सिंपल मैन होल के ढक्कन नहीं दिखाई पड़ते हैं, नाले रोड पे बह रहे होते हैं, नाले कैसे एक जगह पे नहीं हो, रोड पे बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें हम और आप जैसा व्यक्ति भी समा जाए, इसकी बात मैं कर रही हूँ। तो जो पैसे एक विधायक को मिलता है उस एरिया में काम करने के लिए, वो पैसे वहाँ पे खर्च नहीं होते हैं। और जिस ढंग से ये अभी मंदिरी रोड की बात करेंगे, मरीन ड्राइव की बात करेंगे, फिर स्टेट हाईवेज की बात करेंगे, नेशनल हाईवेज की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लोकल एरिया की समस्याओं की। चलिए ठीक है, गमले लगाना, पौधे लगाना, विधायक के फंड विकास का कहते क्या हैं। सदुपयोग हुआ है ये बात है। सोनाली जी एक और चीज बताइए, एक और चीज बताइए। समस्याएं हो गई, चुनौती हो गई, लेकिन आप आरजेडी को नजरअंदाज कर रही हैं क्या? आप आमने सामने का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी से देख रही हैं, जबकि सेकंड पोजीशन पर आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता जो अभी मैदान में थी, क्या उन्हें नजरअंदाज करना बड़ी भूल नहीं होगी जनसुराज के लिए? देखिए, हम जो हमारा काम करने का तरीका रह रहा है, हम सिर्फ अपने आप पे ध्यान देते हैं और हम अपना काम करते हैं, और हमने सिर्फ यही किया है। हमने कभी भी, अगर आपने जनसुराज की हिस्ट्री को देखा होगा, तो कुछ करने के लिए तो आपके पास वैसा कोई लिस्ट ही नहीं है ना कि हमने किया। आप तो अभी संघर्ष के मोड में हैं। तो हम संघर्ष ही करेंगे ना। हम अगर जिस ढंग से बीजेपी से टक्कर और बीजेपी को कमजोर बताकर बीजेपी से टक्कर, तो आरजेडी को तो आप जीतने का रास्ता दे रहे हैं। हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में, उसका काम क्या होता है? सरकार पे दबाव बनाना, सरकार से काम निकलवाना और सरकार को उसका आईना दिखा के उनसे काम करवाना। हमने यही काम किया है। विपक्ष को साइड से पास देना। विपक्ष, हम तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका में है ही नहीं कहीं पे भी। अगर आपने पिछले कुछ महीनों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा, कभी भी उन्होंने जमीनी मुद्दे पे राजनीति नहीं की। कभी भी अगर उन्होंने मुद्दा उठाया तो सिर्फ उन्होंने लालू राबड़ी आवास का मुद्दा उठाया, सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया। इसके अलावा रोजगार, कारोबार, ये उनका नारा है, ये उनके स्लोगन्स हैं जो वो जिस बेस पे अपना पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन इस पे उन्होंने रिसेंटली कौन कौन से मुद्दे उठाए, कहाँ पे जमीन पे वो अवेलेबल रहे, इसकी बात मैं कर रही हूँ। चलिए, तो ये जो इनका स्लोगन है, इसको आप या किसी भी स्लोगन को आप उनका काम नहीं कह सकते। तो मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहती हूँ कि विकास की बात हमेशा यहाँ पे होती है कि हमने बहुत विकास किया। मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विकास के 3 पैमाने होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं, एजुकेशन, स्वास्थ्य और आपका आय। यहाँ पे जब भी भाजपा का गवर्नमेंट या भाजपा की सरकार या उसके नेता बात करेंगे, वो रोड, सड़क और या इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करेंगे। इसके अलावा इन 3 आयामों पे वो कभी बात नहीं करेंगे, जबकि किसी भी इकोनॉमी की रैंकिंग इन 3 चीजों पे ही होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पीएचसी और पीएमसीएच डॉक्टर्स तो अवेलेबल सब जगह हैं।
कहाँ उसमें डॉक्टर की दिक्कत है? कमी बिहार में कितनी ज्यादा है ये हमसे आपसे छिपी नहीं, इनफैक्ट पूरे भारत में इसकी कमी है। भले अभी भी हमने प्रशांत किशोर पूरा कर देंगे डॉक्टर का कमी। तो ये सरकार आपके पास 14 सालों से है, आप पूरा कर देंगे क्या? नहीं, वो संभावना तो तो दे ये रहे हैं सरकार ना, आपकी विकल्प है, तो आपकी और जिम्मेदारी विकल्प बनती दे है रहे हैं। डॉक्टर्स को अपॉइंट करना, जहाँ मजबूर टीचर्स जनता अब स्कूल में नहीं है कि नहीं सिर्फ है तो बीजेपी आपकी हमारे जिम्मेदारी पास है। बनती है अपॉइंट करना। बिल्कुल है, ठीक है। Definitely हम सवाल करेंगे उत्पल तभी जी, आप इस पर उत्पल जी काम से थोड़ा करेंगे समझ जैसे आपने लेते अभी तक हैं। किया है। उत्पल जी, जिस ढंग से जनसुराज की संघर्ष लालू जी वाहिनी के बेटे ने हर तो सड़क 800 पे काम कर डॉक्टर को रही है, सस्पेंड कर दिया मुद्दों था, को उनसे दिखा क्यों नहीं दिखा रही पूछा है, आपने सवाल? आप उसी ढंग से अगले ही दिन रोड्स पे ढक्कन लगाते हैं, तेजस्वी अगले यादव दिन ने नाले को 800 ठीक करते लोगों हैं। को सस्पेंड कर दिया था, उस पर भी तो सोनाली चलिए, एक बार ठीक है। सवाल सत्ता में एक भी सेकंड। आप हैं, अभी आपसे एक बात सेकंड, हाँ, होगी, नहीं, आपसे बिल्कुल बिल्कुल आपसे बात पीछे होगी। हिस्ट्री की बात नहीं होगी यहाँ अच्छा, पे। जिससे हम साठ पुराने गांठ या हुआ है, फ्यूचर उससे या बात हिस्ट्री की उत्पल बात जी, नहीं करते हैं, ये हम तो आमने present की बात सामने करते भिड़ हैं। ले रहे हैं, जिससे साठ आरजेडी गांठ को हुआ है, उससे पूरी तरह बातचीत से नहीं इग्नोर होगी। कर दे रहे हैं, मतलब हम आरजेडी हिस्ट्री में जैसे नहीं जीते हैं ना, मुकाबले में ही फ्यूचर में नहीं हम है। प्रेजेंट की बात क्या करते हैं। और आरजेडी भाजपा या मुकाबले तो में पास्ट है? में जिएगी मतलब या आप तो फ्यूचर फ्यूचर की में बात नहीं जिएगी। अब रुक जाइए, अब रुक आप जाइए। सिर्फ फ्यूचर अब की ही बात फ्यूचर करते हैं। बात आप हो नहीं गई। करती हैं। नहीं, फ्यूचर की ही बात हम कर रहे हैं। 2047 की आप बात फ्यूचर करते हैं। फ्यूचर की बात नहीं आरजेडी करती हैं। फ्यूचर में है कि नहीं, उत्पल जी? देखिए, ये तय करना जनता का काम है और इस पर मैं कोई वक्तव्य अब नहीं दूंगा। इनको ओछी और ओछी पर नहीं, आधार तो बताइएगा ना, पार्टी प्रत्याशी मैदान में है, विनिंग लाइन से पार कर पाएंगी रेखा गुप्ता या नहीं? बड़ी मार्जिन से पिछली बार बीजेपी प्रत्याशी ने हराया था, इस बार वो नहीं है, लेकिन बीजेपी का चुनाव चिन्ह वही है। देखिए किसी से भी ये बात पूछिएगा दीपक जी, तो कोई भी पार्टी का प्रवक्ता क्या बोलेगा हम जीत जीतेंगे। रहे हैं, हाँ, इसके बिल्कुल। अलावा दूसरा कोई जवाब नहीं आएगा। तो ये इस तरह का समान सा प्रश्न पूछने के लिए अगर प्रवक्ता को बैठा है तो सामने उसका वाले जवाब बता रहे हैं कि आप हार लेकिन- रहे हैं, हम बस ये समझना अरे चाह रहे हैं कि सामने वाले आपको क्या क्यों बताएं? माने वो तो बोल जीतता रहे हैं है। कि अखिलेश यादव के रिश्तेदार और नरेंद्र मोदी जी के फूफा अगर अपराधी भी हो तो उनको लालू छोड़ यादव देती का है बाप ये बोले सरकार। वही हैं बता उत्पल रहे हैं। जी, छोड़िए ना सामने वाले लालू की यादव का बाप आप बोले हैं, बात सुनिए। फूफा उपा नहीं, तेजस्वी आप यादव का सुनिए, जीजा सुनिए, वो बोले क्या सुना हैं, रहे हैं, एक बार आप सुनिए। सुनिए। तेजस्वी यादव का उन्होंने जीजा एक बोले बार हैं। उन्होंने एक बार कहा, आपने 3 अब बार आप कहा मानिए ना, ना। तेजस्वी अब हो गया यादव का सुमित जीजा है। जी, सुमित जी हो गया। शब्द का मर्यादा सुनिए नहीं ना। लांघिए, नहीं तो अब- शब्द का मर्यादा लांघ चलिए, दिया आप जाएगा। उनकी बात सुनते ये हैं। तेजस्वी जी को बाकी कहूंगा की कि आप जनता पे जैसे विश्वास लोग नहीं है। आप जैसे लोग ऐसे प्रवक्ताओं से आप शब्द बोलते हैं, सुमित जी, बोलवाते हैं। जनता पे उत्पल जी, हाँ। विश्वास फूफा नहीं है। बोलिएगा, जीजा अगर नहीं बाकी बोलिएगा। नहीं, जनता विश्वास पे इन पर इनको नहीं है, विश्वास आप पर होती। क्यों विश्वास करें? एक विकल्प जनसुराज के तौर पर है, ये भी साफ कीजिए। वो तो जनता के पास है, जनता तय करेगी ना। हाँ, आप मेरे पर पास कैसे जनसुराज का विश्वास विकल्प करें? नहीं है। हाँ, नहीं, मेरा विकल्प जन सुराज नहीं है, वो जनता के पास विकल्प है, वो जनता से सवाल कीजिए। लेकिन बांकीपुर की जनता के पास जो उपलब्ध विकल्प है, जो विकल्प है, उस विकल्प में सबसे जो अभी सत्ता में है, जिनके पास यह सीट थी, उनको स्वयं बांकीपुर की जनता पे विश्वास नहीं है। उसका मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। आप इस बात में आप देखेंगे कि पिछले 2-3 दिन से बांकीपुर की जो ज्यादातर गणमान्य जनता और वोटर है, उसको पुलिस के माध्यम से उठाया जा रहा है। रात में उठा करके थाने में डिटेन किया जा रहा है और पूछने पे पुलिस अनाप शनाप जवाब देती है। ये भी कहती है कि हमने डिटेन किया है, बताती नहीं कि कहां है, और पूछने वालों पे शराब पीने का आरोप लगा देती है। एक बार सुन लीजिए ना, एक ये बार सुन लीजिए। हम लेंगे क्या? प्रशासन का दुरुपयोग। कार्यकर्ता भागे, आपका दूसरी बात, जिम्मेदारी ले चुनाव हम। आयोग, उसके बाद चुनाव आयोग पे विश्वास ज्यादा और बांकीपुर की जनता पे कार्यकर्ता विश्वास भागे, कम। आपका जिम्मेदारी इसका हम कुछ लेंगे। उदाहरण आपको मैं बताता हूं। कार्यकर्ता आपका इसका भागेगा, उदाहरण जिम्मेदारी बताता हम हूं। लेंगे क्या? अपने कार्यकर्ताओं पर नकेल कसिए। एक ही बात चार बार जितने नहीं। EVM है, आपके एक बार कार्यकर्ता एक बार भाग सुमित जाते जी, हैं आपने ना। एक बार बोल दिया ना, गैर बात उन तक जिम्मेदार पहुंच गई, कार्यकर्ता आपके हैं। उनकी बात उन तक बात पहुंच गई, जवाब ले लेने दीजिए जी उत्पल जी। बांकीपुर की जनता पे विशेष तौर पे अभी जो वर्तमान में सरकार और जो विधायक लोग और पार्टियां जो है, उनको विश्वास नहीं है। इसका मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जी, जल्दी। पहली बात कि बांकीपुर के गणमान्य जो वोटर हैं और जो सम्मानित लोग हैं, उनको रातों रात पुलिस उठा लेती है और डिटेन करके रखती है। जब पता चलता है कि पुलिस ने वोटरों को उठाया है, तो थाने में जाके पता किया जाता है। तो बताते जरूर है कि हमने उठाया, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि किस केस में उठाए हैं, क्यों उनको डिटेन कर रखे हैं और ठीक कब है। उनको छोड़े हैं। यानी अर्थात वोटरों को ही पुलिस गायब करके रखी है। तो इस तरह से प्रशासन का उपयोग कर वोटरों को एक सेकंड, एक और बात है, उसका उल्लेख मैं कर दूं, उसके बाद आपसे जानूंगा। सुमित जी, को लेकर के चुनाव लड़ने जाएगी, तो पुलिस आरती दिखाएगी क्या? तो कह रहे हैं कि बता ही नहीं रहे हैं किस मामले में उठाया गया है। खाली करके देना, जो पहले से अपराधी है, जो तो इस पहले तरह से का गुंडे सिस्टम का हैं, दुरुपयोग। उनको थोड़े ना तीसरी पुलिस छोड़ चीज देगी। मैं बताता हूं, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी जनता दल प्रचार में बनी आ है रहे थे अपराधियों, 27 गुंडों, तारीख बाहुबलियों को, से। लेकिन युवाओं के आक्रोश को देखते हुए दुबक गए, उधर ही दुबक गए, आए ही नहीं। तो ये सारी चीज क्या दर्शाती है? चलिए, ठीक है। एक शिकायत, सुमित जी, एक सेकंड रुकिए। उत्पल जी, एक शिकायत
एक बीजेपी की ओर से भी आई है। सुमित जी रुकिए बहुत सारी ना, ऐसी बात है। ठीक है, नहीं बहुत सारी बातें आपकी है। एक और बात है जिस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, फिर सोनाली जी की भी प्रतिक्रिया उसी बात पर लूंगा कि बीजेपी की ओर से औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई गई है कि फर्जी वोटिंग हो सकती है। हर एक मतदाता की पहचान की पुष्टि करें और फिर उन्हें वोट करने के लिए अलाउ करें, और ये फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप विरोधियों पर लगा है। इस पर क्या कहेंगे उत्पल जी? अच्छा ये बताइए, चौकीदारी इनके हाथ में है, सारा चुनाव आयोग इनका गुलामी कर रहा है, सारे प्रशासन से अनैतिक प्रशासनिक काम करवा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में, कुछ नहीं बोलूंगा। कांग्रेस की सरकार चलिए इस पर कुछ नहीं। सोनाली जी आप क्या कहेंगे? आपके हाथ में थी, सुमित फिर जी भी तो हार गए। रुक जाइए एक बार। हाँ सोनाली जी, जी फर्जी वोटिंग की भी शिकायत हुई है। देखिए वही बात है कि पूरा प्रशासन आपके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन आपका सपोर्ट कर रहा है, अगर फिर भी अगर बोगस वोटिंग हो रही है तो सपोर्ट नहीं, गुलामी करती है। आपकी ही नाकामयाबी यहाँ पे दिखती है। टिन्नू यादव के रिश्तेदार से पूछिएगा ना। सुमित जी रुकिए, सोनाली जी हाँ तो आप देखिए रिश्तेदारी खोजने लगेंगे ना तो बड़ा ठीक हो जाएगा। देखिए आप लोग ऐसे नहीं, ऐसे मत कीजिए पड़ेगा। सुमित जी गुंडागर्दी से नहीं डरते हैं उत्पल वल्लभ भाई, उत्पल जी गुंडागर्दी से नहीं डरते हैं। देखिए आप लोग भाई भाई कह के गोतिया की लड़ाई बना रहे हैं हमारे इस शो को, ऐसे मत कीजिए। शब्द का मर्यादा रखिएगा तो मर्यादित शब्दों में ही बात होगी। बिल्कुल मर्यादित शब्दों में ही बात कीजिए, जब खोजेंगे ना लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, खोजे एक तरीका और एक सलीका होता है। सलीका आपके सब आचरण से ही पता चलेगा। आपका खून का रिश्तेदारी खोज लेंगे। चलिए ठीक है, हो गया। आपका रिश्तेदारी खोज लेंगे। सुमित जी इज्जत नीलाम करने वाले लोगों उनके को कार्यकर्ता आप गायब कर रहे हैं, आप रिश्तेदारी खोज रहे हैं। सुमित जी उनके कार्यकर्ता आप गायब कर दे रहे हैं, इज्जत नीलाम करने वाले उनके कार्यकर्ता आप गायब कर दे रहे हैं। तेजस्वी का इज्जत नीलाम करने वाले ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। नहीं नहीं फिर ये चर्चा संभव नहीं है, चप्पल से मार ऐसे चर्चा संभव नहीं है, उन छात्राओं को किसने सुरक्षित करके रखा? ऐसे चर्चा। सुमित जी देखिए उस विषय पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, हम किसी के परिवार की बात नहीं कर रहे हैं ना। आप इस आधार पे वोट लेंगे, इस आधार पे बांकीपुर में इस आधार पे वोट होगी। जो शिक्षा मंत्री पार्टी चलाते हो, देखिए बलात्कार का पंचायती जनता भी ये उम्मीद कर रही है कि थोड़ी सभ्यता हमारे उन दलों के प्रतिनिधियों में देखने को मिले। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी के बाबूजी, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है हो गया। उत्पल जी सुमित जी गलत बात। सुमित जी एक सेकंड रुकिए। सोनाली जी आपकी प्रतिक्रिया। अरे महिलाओं को हो गया, आप कहां से बातें उठाकर ला रहे हैं? आप बांकीपुर के चुनाव में इस पर वोट मिलेगा, बांकीपुर के चुनाव में बांकीपुर के मुद्दों पर आप कोई बात नहीं करेंगे। नहीं बांकीपुर के मुद्दे पर आप बात नहीं करेंगे, बांकीपुर के मुद्दों पर आप बात नहीं करेंगे, जनता इन मुद्दों पर वोट करेगी क्या सोनाली जी? मर्यादा लांघोगे तो जवाब उसी हिसाब से मिलेगा। ठीक है, वो जनता बताएगी कौन मर्यादित है और कौन मर्यादा में रहकर उनसे बात कर रहा है। जी आप बताइए, जनता बताएगी ना। जनता कैसे बताएगी? आप बताइए। आप दिल्ली और यूक्रेन के मुद्दे पर, दिल्ली और यूक्रेन के मुद्दे पर बांकीपुर का चुनाव लड़ लीजिए, अच्छी बात है। सोनाली जी जी, और जो अभी आप कह रहे थे शिकायत उन्होंने की है और फर्जी वोटिंग की, लेकिन फर्जी वोटिंग फिर भी हो रही है, यानी आपका पूरा सिस्टम वहां पे फेल कर रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये आ रही है कि जिस ढंग से आप दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम आपका वीक है। और ये वीडियो पे अनेक वीडियो में सामने आया है कि आपने जिस ढंग से कैश बांटे, आपके कार्यकर्ता का नाम भी सामने आ रहा है, शेखर जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? आप रात को भोजन करवाते हैं, लोगों को कैश बांटते, उसके अलावा सामने गुंडागर्दी भी करते हैं, हाथापाई की कई वीडियो सामने आए हैं। और इन्होंने 4-5 विकास जिसमें ले दे के मंदिरी का रोड का जिक्र किया, और बहुत करेंगे तो मरीन ड्राइव का जिक्र करेंगे, लेकिन साथ में बिहार की जनता को यह भी मालूम होना चाहिए कि जिस ढंग से आपने बिहार को कर्ज में डुबोया है वो भी बिहार की जनता को मालूम होना चाहिए। पिछले चुनाव में 40,000 करोड़ रुपए आपने चुनाव में बांटे, जो कि हमको पता है। कई जगह से, कई डिपार्टमेंट से फंड डाइवर्ट किए, जिसका यूसी सर्टिफिकेट आज तक हमको नहीं मिल रहा है। 74,000 करोड़ 72,000 करोड़ की राशि है। उसके अलावा भी अतिरिक्त कई राशि जो सीएजी की रिपोर्ट बताती है। उसके अलावा पिछले ही 3-4 महीने पहले, मई महीने की बात है, आरबीआई से 1200 करोड़ का लोन लिया गया था, जिसपे भी बहुत बवाल मचा था। अभी भी हमने देखा इस मानसून सत्र में 87,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पास किया गया। तो यहाँ पे नहीं,
तो मैं ये बता रही हूँ जो बिहार के कार्य को बता रहे हैं, जो बिहार के लोगों के लिए सफिशिएंट ही नहीं है, जो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं करता है, उसके ऊपर से आपने नए प्रॉब्लम्स लाद दिए हैं बिहार की जनता के ऊपर, उसकी बात कौन करेगा? ये जो कर्ज में आप डुबोते जा रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन फिर बाद में आप उनका रेट भी बढ़ा दे रहे हैं, इसकी बात कौन करेगा? जिस ढंग से आपने महीनों से सैलरीज रोकी हुई है, पेंशन रोका हुआ है, उसकी बात कौन करेगा? तो यहाँ पे आप कैश बांटेंगे, लेकिन जो आपका दायित्व बनता है उस काम को आप नहीं करेंगे। अगर आप साल भर काम किया होता तो शायद ये जरूरत ही नहीं पड़ती रात को लोगों को भोजन कराने के लिए, ना कैश बांटने के लिए, ना इतना गुंडागर्दी करने के लिए। तो बेसिकली अगर 5 साल ईमानदारी से काम कर ले तो इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने कार्यकर्ता को मैनेज करना, इतने वोटर्स को मैनेज करना, आप इससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। बात है और 25 का चुनाव में ये फैसला जनता करेगी कि अब तक 25 सालों में जो काम हुआ है, क्या उस काम के आधार पर एक नया नाम जो उसी पार्टी ने मैदान में उतारा है उसे वोट किया जाए, या फिर जिन्होंने पिछली बार कड़ा मुकाबला पेश किया था उन्हें चुना जाए विरोधी खेमे के, या फिर नया विकल्प पर जनता भरोसा करे। हम नज़र बनाए रखेंगे, चुनाव के लिए एक बार फिर मतदाताओं से अपील करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुमित शशांक जी, उत्पल वल्लभ जी और सोनाली आनंद जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार फिर कशिश न्यूज़ की ये अपील है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से कि अगर अभी भी आप घर में हैं, टीवी के सामने चिपके हुए हैं, थोड़ा समय निकालिए, मतदान केंद्र पर जाइए और वोट करके फिर वापस आइए और कशिश न्यूज़ देखते रहिए। हम जल्द मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ।